Hello बच्चों, let's see this question. A projectile aimed at a mark which is in the horizontal plane through the point of projection falls a centimeter short of it when the elevation is alpha and goes b centimeter too far when the elevation is beta. Show that if the velocity of the projectile is same in all the cases, the proper elevation is half of sin inverse b sin 2 alpha plus a sin 2 beta divided by a plus b. तो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि कोई प्रोजेक्टाइल है। इस प्रोजेक्टाइल को आप क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ में, और ये जो है जिस पॉइंट पे गिरना चाहिए उससे ये ए सेंटीमीटर फॉल हो जाएगा। कब? जब एलिवेशन एंगल कितना है, अल्फ़ा। जैसे लेट सपोज अभी आपने एलिवेशन एंगल कितना रखा है, अल्फ़ा रखा है, तो ये जो है लेट सपोज यहाँ पे जाके फॉल हो रहा है, तो फॉल यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये यहाँ फॉल हो गया, तो ये ए सेंटीमीटर यहाँ पे शॉर्ट रह गया, ठीक है। अब उसने बोला जब आप इसको बीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे लेट सपोज ये बीटा एंगल है, लेट सपोज ये बीटा एंगल है, ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पे हो रहा है, 20 सेंटीमीटर आगे, मतलब यहाँ जाके ये फॉल हो रहा है, तो ये 20 सेंटीमीटर आगे चला गया, राइट। तो उसने बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रखा जाए कि ये जो प्रॉपर जगह पे प्रॉपर जो भी डिस्टेंस था वहाँ पे फॉल हो। तो जैसे लेट सपोज का डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग, एक्चुअल डिस्टेंस कितना था इसका, डी था, ठीक है। और हमने जैसे लेट सपोज को जो है गामा एंगल पे फॉल किया है, जैसे लेट सपोज ये कोई गामा एंगल है, इस पे फॉल करने पे क्या हो रहा है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट जगह पे जहाँ इसको गिरना चाहिए वहीं ये फॉल हो रहा है, तो ये गामा एंगल है, राइट। तो लेट द रेंज प्रॉपर बी कैपिटल डी, ये हमने कैपिटल डी इसकी रेंज मान ली। द रेंज एट एंगल बी अल्फ़ा, जब एंगल अल्फ़ा है, देन द रेंज एट एंगल अल्फ़ा बी डी माइनस ए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी होता है, इसे ही हम लोग यूज़ लेंगे। तो रेंज कितना है, डी माइनस ए इज इक्वल टू, ये बनेगा वी स्क्वायर, स्पीड हम लोगों ने वी मान ली सब जगह, और साइन एंगल कितना है यहाँ पे 2 अल्फ़ा डिवाइड बाय जी, इक्वेशन 1। आगे बढ़ते हैं। द रेंज एट एंगल बीटा बी डी प्लस बी, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, डी प्लस बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 बीटा डिवाइड बाय जी। लेट सपोज इक्वेशन नंबर 2, लेट द प्रॉपर एंगल ऑफ एलिवेशन बी गामा, जो प्रॉपर एंगल ऑफ एलिवेशन उसको हमने क्या मान लिया, गामा। तो इस केस में डी इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रॉपर रेंज डी है, तो ये आएगा वी स्क्वायर साइन 2 गामा डिवाइड बाय जी, इक्वेशन 3, ठीक है। एक बार हमने एंगल अल्फा लिया, एक बार बीटा लिया और एक बार गामा लिया, और इनकी रेंज हमने उसी तरह से यहाँ पे पुट कर दी है। अब हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 को तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, बी से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, ए से, और दोनों को हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो ऐड ऐसा करने से होगा क्या, इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई करो बी से, ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो आप ए से, और दोनों का सम कर दो, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो टर्म है माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा डी ए प्लस डी बी, तो इसका मतलब डी यहाँ से कॉमन आएगा, तो ये बनेगा बी प्लस ए इंटू डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा डिवाइड बाय जी। अच्छा, यहाँ बी से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बी से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस वी स्क्वायर साइन 2 बीटा, और ये मल्टीप्लाई किससे हो गया, ए से, डिवाइड बाय जी, ठीक है। जैसे लेट सपोज ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब क्या करेंगे हम लोग,
इक्वेशन थर्ड में जो आपने डी का वैल्यू निकाला वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 4। तो यहाँ से आएगा b प्लस ए और वी स्क्वायर साइन 2 गामा डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बी साइन 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई जी प्लस वी स्क्वायर ए साइन 2 बीटा डिवाइड बाई जी, राइट। अब यहाँ से देखना क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बाई जी से वी स्क्वायर बाई जी सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बनेगा यहाँ पे साइन 2 गामा इज इक्वल टू बी साइन ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस ए साइन ऑफ 2 बीटा, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमने b प्लस ए का यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो हमें यहाँ से गामा निकालना, तो गामा क्या आ जाएगा, ये बनेगा हाफ ऑफ साइन इनवर्स और ये पूरा ऐसा कैसा आ जाएगा, b साइन ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस ए साइन ऑफ 2 बीटा डिवाइड बाय b प्लस ए। यही हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना था, देख लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।